सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य और आज हम पढ़ेंगे सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम का पार्ट 2। अब इस पहले पार्ट में हमने उसका न्यूमेरिकल सेक्शन करा था। सेकंड पार्ट में अब हम उस न्यूमेरिकल सेक्शन की मदद से अपनी बीम को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है गाइस? तो अब आप इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ड्राइंग बनाने से पहले हमने टोटल लेंथ ऑफ बीम जो निकाली थी वो यहाँ से यहाँ तक की थी, खाली इस सेक्शन से लेके और इस सेक्शन तक, यहाँ तक। ठीक है, बट आपकी जो ये बीम है ये आपकी वॉल के ऊपर रेस्ट कर रही है, तो ये 100 mm तक हमने इसमें एक्स्ट्रा और दिखाया है, ताकि क्योंकि ये रेस्टिंग पोर्शन है इसका दोनों साइड्स। ठीक है गाइस, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? अगर आपकी टोटल लेंथ 5200 है और इसमें अगर आपने 200 प्लस कर दिया तो ये कितनी हो गई? 5400 mm हो गई। क्लियर है गाइस? उसके बाद आपकी जो बीम जो ही नीचे है इसका आधा पोर्शन 300 mm प्लस 100, तो टोटल वॉल कितनी हो गई? 400 mm की हो गई। आपको क्वेश्चन में बीम की डेप्थ दे रखी है 500 mm तक। इससे नीचे का जो पोर्शन हमने जो ले रखा है आप अपनी मर्जी से लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी बड़ी आपको ड्राइंग में दिखानी है। याद रहे जितनी भी कैलकुलेशन है 1/20 से डिवाइड होगी, क्योंकि हमने 1/20 का स्केल ले रखा है। क्लियर है गाइस? तो अब हम बनाना शुरू करेंगे। हमने सबसे पहले 4400 mm को डिवाइड करा 20 से और उसके बाद उसको ड्रॉ कर लिया है। देन नीचे हमने उसकी डेप्थ ले ली है 500 mm को सॉल्व करके, और उसके बाद हमने अपनी वॉल ले ली है इमेजिनरी लाइन से। अब हम इसका नीचे का सेक्शन बना रहे हैं। हमने अपनी बीम का एक आउटर सेक्शन, एक आउटर फ्रेम तैयार कर लिया है, जैसा कि अब आपको इसमें दिख रहा है। हमने दोनों साइड्स इक्वल लेके इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपनी बीम का सेक्शन तैयार करेंगे। क्लियर है गाइस? अब हमने इसमें जो हमारी जो बियरिंग ऑफ वॉल है वो कितनी है? 300 mm है। 300 mm को अब हम सॉल्व कर लेंगे, विच इज़ कम 1.5। तो दोनों साइड अब हम 1.5 mm तक बढ़ा देंगे। और इस लाइन को ऊपर ले लेंगे। अब ये है आपका पूरा बीम का सेक्शन और ये है आपकी वॉल। क्लियर है गाइस? अब हम इसके अंदर 20 mm का क्लियर कवर और एंड कवर छोड़ेंगे चारों साइड से। क्लियर है? दोनों तरफ 20 mm का क्लियर कवर छोड़ने के बाद मैंने दो स्ट्रेट लाइंस लगा लिए। नीचे वाली हमारी क्या है? मेन इन्फोर्समेंट, और ऊपर वाली हमारी क्या है? एंकर बार। क्लियर है गाइस? अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें बेंटअप बार लगाएंगे। याद रखिए बेंटअप बार लगाते टाइम दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, यहाँ से जब हमारी जो बीम बेंड होती है, जैसा आपको इस फोटो में दिखेगा, यहाँ पे हमारी बेंड हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका 550 mm फिक्स्ड होगा। क्लियर है? दोनों ही साइड से यहाँ से तक का जो डिस्टेंस है 550 mm फिक्स्ड होगा। क्लियर है गाइस? इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अब जो आपकी ये 300 mm है, इसका हाफ आप कर लेंगे और उसके सेंटर से यहाँ से लेके और यहाँ तक ये आपका 700 mm फिक्स्ड होगा बोथ साइड्स। क्लियर है गाइस? आपको ये चीज़, आपका जो यहाँ से बेंटअप है और यहाँ तक आपका 700 mm होगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब इन्हीं दो चीज़ों से हमें अपना यहाँ पे बेंटअप करके दिखाना है। तो 550 को अब आप कैलकुलेट कर लेंगे और 700 को अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम यहाँ से 550 कैलकुलेट करके एक पॉइंट लगा लेंगे जो हमारा आया है 250, यानी 2.5, और एक इस साइड लगा लेंगे।
आई होप ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होंगे गाइस। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऊपर की तरफ पॉइंट लगाना है ताकि हम बेंड कर सकें। तो अब वो कैसे लगाएंगे, अब आपका जो ये वाला जो सेक्शन आपने बाहर निकाला था, अब इसके सेंटर में जाएंगे तो 1.5 का सेंटर निकालेंगे अब आप, विच इज 0.75। तो अब आप इसके 0.75 पर एक पॉइंट लगा देंगे, इस साइड भी और इस तरफ भी। इस पॉइंट को हम ऊपर लेके जाएंगे, पॉइंट ऊपर ले जाने के बाद अब इस पॉइंट से 200 mm पर, यानी 200 को अब हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो हमारा कितना आएगा आंसर 10। तो 10 का यानी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पे दोनों साइड से पॉइंट लगा लेंगे और इसको बेंड कर देंगे। अब मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो डिस्टेंस है वो 550 फिक्स रहेगा और इस साइड भी। क्लियर है गाइस। अब जो आपने ऊपर का पॉइंट लगाया है यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अबव पोर्शन में या लोअर पोर्शन में, ये 700 है बोथ साइड से। क्लियर है गाइस, यानी इसका हाफ लेंगे ये पॉइंट आ जाएगा और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 700 तक फिक्स रहेगा। अब ये पॉइंट जब हमने ले लिया, इसके बाद ये कितना डिस्टेंस है, ये आपका 200 mm फिक्स्ड है। क्लियर है गाइस। तो इसका आप 20 से डिवाइड करके जो हमने स्केल यूज़ करा है उसके बाद इसको आप शो करेंगे तो विच इज़ 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये अब आपका बन गया एक बेंट अप बार, एंकर बार, मेन इन्फोर्समेंट और ये बेंट अप बार। क्लियर है गाइस। अब हम इसमें बनाएंगे स्टीरअप्स अपने। अब स्टीरअप्स बनाने के लिए क्या करेंगे, जहाँ से हमारी डॉट लगी है इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ से स्टीरअप बनाते हुए याद रखिए, जो आपके स्टीरअप है वो है 8 mm डाया के, यानी 8 जो सरिया हमने यूज़ करा है उसका डाया कितना है 8 mm, और जो डिस्टेंस दिया है स्टीरअप का क्वेश्चन में वो था आपका 200 mm सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस। तो 200 mm यानी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आप 1 सेंटीमीटर के गैप में पॉइंट्स ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है गाइज ये। अब हम 1 सेंटीमीटर के गैप में पॉइंट्स लगा लेंगे पहले तो, ताकि हमारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना बने। अब हम इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे फटाफट से। अब ये हमने इसके सारे के सारे स्टीरियोस बना दिए हैं। क्लियर है गाइस। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें हैचिंग देंगे ब्रिक की, जो कि 45 डिग्री पे दी जाती है। क्लियर है गाइस। अब हमने अपनी हैचिंग कर दी है। हैचिंग करने के बाद अब हम इसको लेबल कर देंगे हाथ के हाथ, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है गाइस। यहाँ पे था आपका एंड कवर, एंड कवर 20 mm। क्लियर है गाइस। अब हम सारी हैचिंग कर देते हैं फटाफट से। हमने अब अपना पूरा एल सेक्शन को लेबल कर लिया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये आपका बेंटअप बार है जो कि एक था 20 mm डाया का। उसके बाद ये आपका एंकर बार था जो क्वेश्चन में था 2 सरिये 12 mm डाया के। उसके बाद आपका ये है मेन रिइंफोर्समेंट, जो 3 सरिये 20 mm के लगे हुए हैं। ये आपके स्टीरअप्स है 8 mm के, 2 लेग स्टीरअप्स @
200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये आपका क्लियर स्पैन हो गया, ये आपका 550 का डिस्टेंस हो गया, ये 700 का डिस्टेंस, बियरिंग ऑन वॉल 300 और टोटल वॉल 400, डेप्थ ऑफ बीम इज 500। अब हम इसका बनाएंगे क्रॉस सेक्शन एट सपोर्ट एंड क्रॉस सेक्शन एट मिड स्पैन। क्लियर है गाइस? तो उसको हम बनाने के लिए या तो आप इसके साइड में बना सकते हैं, बट जैसे कि अब यहाँ स्पेस नहीं बचा तो हम इसके नीचे बना देंगे दोनों, ठीक है। तो अब हमें खाली बीम का सेक्शन दिखाना है, तो अब हम बीम की L इंटू बी ले लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड। तो आपको 300 इंटू 500 mm दे रखा था, यानी 500 ये और 300 ये। क्लियर है गाइस? तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे फटाफट से। मैं इसी के पैरेलल ड्रॉ कर लूँगा ताकि मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना है मेजरमेंट में। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक क्लियर कवर लगा देंगे, जैसे अपने 20 mm का यहाँ पे लिया था वैसे हम यहाँ लगा देंगे। अब हम इसका बनाएंगे क्रॉस सेक्शन एट मिड स्पैन एंड एट सपोर्ट। तो अब मैंने क्या करा, अब मेरी शीट में यहाँ पे स्पेस नहीं बचा तो मैं इसके नीचे पैरेलल बना रहा हूँ। तो अब आपकी ये साइड आपको बीम की साइज दे रखी थी 300 इंटू 500 mm, यानी ये 300 और ये 500। सेम जैसे हमने स्केल लगाया तो 20 से डिवाइड करके फिर ही हम सारी मेजरमेंट लेंगे। तो मैंने 20 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मेजरमेंट्स अपनी ले ली है। अब मैंने बिल्कुल इसके नीचे पैरेलल बना लिए दोनों बॉक्सेस जहाँ पे हमारी बीम बियरिंग हो रही थी। इसके अंदर हमने 20 mm का क्लियर कवर लगा दिया दोनों ही सेक्शंस में। उसके बाद अब इसके अंदर हमें अपने बार्स दिखाने के कहाँ पे हमारे बार लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ मिड स्पैन की, यानी बीच में से अगर हम देख रहे हैं तो नीचे की तरफ हमारे 2 सरिये लगेंगे, नीचे की तरफ हमारे 2 ही सरिये लग रहे हैं और ऊपर की तरफ हमारे 3 सरिये आ रहे हैं। सॉरी, ऊपर की तरफ भी हमारे 2 ही सरिये आ रहे हैं। मिड स्पैन में ऊपर और नीचे 2-2 ही सरिये हैं। क्लियर है गाइस? तो अब आपको बार दिखाने यानी सरिये दिखाने तो आप एक सर्कल बना देंगे, लुक लाइक दिस। ठीक है गाइस? और यहाँ पे आपने जब बार यहाँ से स्टार्ट करा है, एक लाइन ऐसे और ऐसे चलते हुए फिर एक लाइन इसके ऐसे, बेसिकली आपको इस तरह से बनाना है। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये आपका बार है, तो बार के इस तरफ हमने ऐसे करके दिखाया। इसका मतलब है कि यहाँ से हमने ऐसे स्टार्ट करा, ऐसे चलते हुए आए और फिर यहाँ लाके हमने ख़त्म कर दिया। क्लियर है गाइस? तो मैंने यहाँ पे इस तरह से हुक, ये यू शेप का हुक सा बन गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये आपका हो गया मिड स्पैन से। अब अगर हम इसको सपोर्ट से बना रहे हैं तो सपोर्ट पे क्या होगा, यानी यहाँ से दिखा रहे हैं क्रॉस सेक्शन इसका, तो ऊपर आपके 3 बार यानी 3 सरिये दिखेंगे और नीचे आपके 2 बार दिखेंगे। क्लियर है गाइस? तो नीचे तो आप 2 बार दिखा दीजिए सर्कल बना के, और ऊपर भी 2 बना दीजिए। अब इन दोनों के सेंटर में बना दीजिए तीसरा। तो ये हो गया आपके 3 बार। तो ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एट सपोर्ट और ये हो गया मिड स्पैन। सेम जैसे हमने यहाँ पे हुक लगाया था वैसे ही आप यहाँ पे भी लगा देंगे। कोशिश करिए कि स्केल से लगाएं। मैंने यहाँ पे आपको खाली समझाने के लिए दिखाया है, तो इसलिए मैंने फ्री हैंड बना दिया है। अब हम इसकी लेबलिंग कर देंगे। अब हमने दोनों को लेबल कर दिया है और ये हमारा हो गया मिड स्पैन और ये हो गया सपोर्ट। मिड स्पैन में याद रखिए खाली 2-2 ही बार दिखेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, और सपोर्ट में नीचे 2 बार दिखेंगे और ऊपर 3 बार दिखेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये है आपकी पूरी सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम। ये आपकी पेपर में 110% आती ही आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर आपको बीम की ड्राइंग में या उसके कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उसका ज़रूर